स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम जनादेश। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना से 16 लाख घर बनने थे, लेकिन योजना में प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने से प्रदेश सरकार अपने हिस्से का पैसा देने से मुकर गई। नतीजा हुआ कि केंद्र के पैसे वापस लौट गए और राज्य के 16 लाख से भी अधिक परिवार पक्के मकान से वंचित रह गए। अब चुनाव है तो जनता सवाल पूछ रही है कि मुझे तो मकान नहीं मिला, आपको मिला क्या? देखिए ये रिपोर्ट। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। रायपुर के दतरेंगा गांव की महिलाओं की कुछ ऐसी ही कहानी है। एक अदद छत की आस में आंखें पथरा गईं। दुर्गा यादव कहती हैं, 2011 की जनगणना सूची में बाबूजी का नाम तो था, नहीं पता अब तक आशियाना क्यों नहीं मिला। चंपा देवी कहती हैं कि 4 बेटे हैं, 20 सदस्यों का परिवार है, कितनी बार फोटो खींच कर ले गए लेकिन मकान नहीं मिला। 2011 की जो जनगणना सूची है ना, उसमें हमारे बाबूजी का जो नाम था वो अभी तक आया नहीं है, और 2-3 बार हो गया आता है और रिजेक्ट हो जाता है। का स्थिति है दे, घर कुरिया नहीं है, कुंदरा बरोबर हावे, 4 बेटा है, 4 बेटा परिवार है हैं, और ये देखा ठन खोली में हावे, फोटो खींच के ले गए है। अब वो कुछ नहीं बता है, फोटो खींच के ले गए है। इन महिलाओं को कैसे पता होगा कि उनके छत को राज्य की भूपेश सरकार ने बनने से पहले ही जमींदोज कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना से छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीण और 5 लाख शहरी मकान बनाने को मंजूरी मिली। मकान निर्माण के नाम पर केंद्र की तरफ से 12,000 करोड़ रुपए की राशि भी आई, लेकिन राज्य सरकार अपना 40% हिस्सा देने से मुकर गई और केंद्र का पैसा वापस लौट गया। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं, राज्य की गरीब के साथ धोखा हुआ है, ये कांग्रेस का कलंक है। देखिए, सिर्फ 16 नहीं है, 16 तो ग्रामीण है और 5 लाख शहरी हैं। 21 लाख लोगों के सर से छत छीनने का काम किसी ने किया तो ये कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल पंजा छाप ने किया है। और ये तो पाप है कि गरीब का सपना होता है कि मेरा जीवन में एक मकान बन जाए, और मोदी जी उसके लिए 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार के समय 7 लाख मकान बने, 16 लाख मकान बाद में सैंक्शन हुए, 12,000 करोड़ रुपए आया, परंतु राज्य सरकार ने अपना शेयर नहीं दिया और इसलिए वो वापिस चला गया। साल 2022 में आवास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी भी हुई। अपनी साफ गोई के लिए मशहूर टीएस सिंहदेव अपना 40% हिस्सा देकर गरीबों का घर बसाना चाहते थे, लेकिन भूपेश सरकार टस से मस नहीं हुई। आखिरकार 16 जुलाई 2022 को टीएस सिंहदेव ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी रकम की अनुशंसा नहीं हुई। अब जाकर कांग्रेस सरकार राज्य में 17.5 लाख मकान देने का वादा कर रही है। आज जो 17.5 लाख हम मकान दे रहे हैं वो राज्य सरकार के संसाधन से दे रहे हैं। 7 लाख लोगों को उनके खाते में राशि जा चुकी है और बाकी लोगों को हमारी सरकार बनने के बाद उनके खाते में राशि दी जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केंद्र राज्य की खींचातानी में छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान हुआ। जहां तक बात कांग्रेस की तरफ से 17.5 लाख मकान देने की है, जब कांग्रेस केंद्र को अपना हिस्सा नहीं दे पाई, फिर मकान बनाकर कैसे दे पाएगी? मिला के जब 2 विपरीत दलों की सरकार केंद्र और राज्य में होती है तो उसकी कीमत जिस रूप में चुकानी पड़ती है, उसका ये एक उदाहरण है। 2 दलों के बीच का संघर्ष था, किसको लाभ मिले, किसको इसका यश मिले, इसको लेकर संघर्ष था, और कुल मिलाकर आवास नहीं बने, ये एक सच्चाई है। कांग्रेस कहती रही कि योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है तो पूरा पैसा केंद्र दे। अब चुनाव है तो जनता पूछ रही है कि कितनी बार फोटो खिंचवा दिए, मेरे मकान का क्या हुआ? तमाम उम्र बीत जाती है एक आशियाना की तलाश में। और अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो ऐसे 16 लाख लोग हैं जो एक अदद छत की तलाश से दूर रह गए। इस मौके पर गुलजार साहब का वो गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में
धूप और दोपहर में आबोदाना ढूंढता हूँ, आसियाना ढूंढता हूँ। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायपुर। लोग आशियाना ढूंढ रहे हैं और नेता जो है वो राजनीति। खैर, बस्तर की जीत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को छत्तीसगढ़ की गद्दी दिला देती है। राज्य की स्थापना से लेकर अब तक हुए चुनाव यही कहानी बताते हैं। इस बार बस्तर संभाग में 46% युवा मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने युवा उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारे हैं। बस्तर संभाग के युवा लेकिन क्या सोच रहे हैं और चुनाव को लेकर और क्या है उनके मुद्दे, इस पर देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट और हमारी पूरी जनादेश टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।